मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछला चैप्टर जितना बड़ा था उतना बड़ा ये भी चैप्टर है। पिछले चैप्टर में आपने प्रिंसिपल पढ़ा, सिद्धांत पढ़ा, इनहेरिटेंस का सिद्धांत पढ़ा कि कैसे माँ बाप के गुण बच्चों में जाता है, जिसको मेंडल साहब ने क्लियर किया था। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि इनहेरिटेंस को लेकर को कौन जाता है, कौन ऐसा तत्व है जो कि माँ बाप से बच्चों में गुण को लेके जाते हैं। तो वो तत्व आप लोग जानते हो, डीएनए आरएनए होते हैं। तो वही इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस जो होगा किसके द्वारा होगा, मॉलिक्यूल के द्वारा होगा, और वो मॉलिक्यूल जाहिर सी बात है डीएनए और आरएनए है। तो इस चैप्टर को लिखते हैं हम लोग चैप्टर मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर का ये नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें टॉपिक्स बहुत सारा है, बड़ा बड़ा टॉपिक्स है, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक्स पढ़ना है। इसमें टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं। इसमें टॉपिक्स आपको न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन, एचजीपी है ना, एचजीपी, उसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंट, सबसे लास्ट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंट। तो इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सभी टॉपिक्स बड़े बड़े। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है, इसमें ये सब चीजें आप लोग को पढ़नी है, ठीक है। अब इस चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, आखिर पढ़ना क्या है इसमें। सबसे पहली बात, उस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है जो गुणों को माँ बाप से बच्चों में ढो के लेके जाता है। उस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, तो वो मॉलिक्यूल है डीएनए, और कभी कभी आरएनए भी होता है। तो इसमें जाहिर सी बात है डीएनए और आरएनए के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो आपको इस चीज को समझाने के लिए हम एक फिगर बना रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये चैप्टर आपको केमिस्ट्री में भी है, बायोमोलिक्यूल्स नाम का। तो वहां से भी क्वेश्चन उठ करके आता है, यहां से भी आएगा। तो थोड़ा सा इसमें केमिस्ट्री भी मिक्स रहेगा शुरुआत में, 2-3 क्लास में, क्योंकि अब डीएनए बनाना है
तो डीएनए तो क्या है, मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट आएगा। तो आप लोग को कुछ फिगर वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, जैसे आप लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर जानते हो, तो उसी तरह कुछ कुछ का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेना है कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या आएगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए टेंशन में ले लेना है, क्योंकि जो है उसको समझने के लिए, बात को समझाने के लिए उस फिगर को बनाना जरूरी पड़ेगा। भले उस फिगर को आप लोग नहीं याद रखो, लेकिन वो कंसेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, इस जो हमने यहां पर लिखा हुआ है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें पूरे इस चैप्टर को समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अरे, सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा, तो ये क्या कहती है कि डीएनए क्या होती है, खुद डीएनए में बदल जाती है। डीएनए अपना जो है अपनी संख्या बढ़ाती है, जिसे कहा जाता है रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती है। फिर डीएनए क्या होता है, आरएनए का भी निर्माण करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए जो होता है बाद में प्रोटीन का निर्माण करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो यही चीज हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए के बारे में, उसके बाद डीएनए पढ़ेंगे, फिर डीएनए को कैसे मल्टीप्लाई करती है, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, फिर आरएनए पढ़ेंगे, फिर आरएनए पढ़ने के बाद जो है हम लोग डीएनए से आरएनए कैसे बनता है उसको पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद देखो क्या लिखे, ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनाएंगे। इतना काम हो गया। तो यही पूरे चैप्टर का सार है, ट्रांसलेशन तक। बाकी ये जो चारों हैं छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे जेनेटिक कोड, ये आपको ट्रांसलेशन में उपयोग होगा। जीन एक्सप्रेशन अलग चीज है, एचजीपी अलग चीज है, डीएनए फिंगरप्रिंट, ये छोटे छोटे हैं। लेकिन ये जो इतना पार्ट है यही बहुत बड़ा है, मेन पूरे चैप्टर में यही है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको यही चीज पढ़ना है। पहले डीएनए पढ़ेंगे, डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा, रिप्लिकेशन पढ़ेंगे, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा, दिलखुश बाबू, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद ये चार गो है, जेनेटिक कोड, ये इसी में यूज हो जाएगा ट्रांसलेशन में। जीन एक्सप्रेशन है ना, जीन एक्सप्रेशन, एचजीपी, डीएनए, ये अलग चीजें हैं। क्लियर। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहला जो टॉपिक हमने लिखा है न्यूक्लिक एसिड, स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहली बात होता है क्या ये। तो न्यूक्लिक एसिड जैसे ही हम बोलेंगे तो आप याद रखोगे डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इसको अभी मत लिखो, 2-3 क्लास इसको मत लिखोगे, क्योंकि समझाने वाला चीज है, समझाने वाला चीज है। तो न्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं, डीएनए और आरएनए को। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, आरएनए में भी है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसी के अंदर होता है, इसीलिए इसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। चूंकि इसका गुण होता है एसिडिक, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे तो दोनों दिमाग में आना चाहिए, आरएनए भी और डीएनए भी। तो न्यूक्लिक एसिड का जो डिस्कवरी है और जो इसका नामकरण है, टर्म है, तो डिस्कवर जो है इसको किया था एफ मेस्चर, बाई एफ मेस्चर। और टर्म जो है न्यूक्लिक एसिड का
ये दिया था अल्टमैन ने। अल्टमैन ने इसका टर्म दिया था। अब न्यूक्लिक एसिड का डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखो क्या लिख रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर मतलब क्या होता है? पॉलीमर मतलब जो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीमर। जैसे पॉलीथीन जानते हो, पॉलीथीन यूज करते हैं। तो पॉलीथीन क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा? ऐसे लिखा जाता है इसको, इथीन, इसको कहते हैं इथीन, इसको इथीन कहते हैं। इसी का रिपीटेशन से पॉलीथीन बन गया। इसी को, इसी का चैन जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीइथीन। मतलब बहुत सारे इथीन जब मिलते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। हम लोग ठोंगा बोलते हैं उसको, पन्नी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है पॉलीथीन का, बहुत सारा नाम है ना। कुछ लोग चिमकिल्ली बोलते हैं है ना। तो तरह दिल खुश बाबू जग गए, जग जग जाइए, सो गया था बेचारा, मनन करता है, चिंतन मनन। तो क्या कह रहा है, पॉलीमर मतलब जो, अब पॉलीथीन भी क्या है? पॉलीमर है। क्या है? क्योंकि बहुत सारे इथीन से मिलकर के बना है। तो उसी तरह न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। या फिर ऐसे बोल सकते हो, डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अब न्यूक्लियोटाइड अगर हम जान जाए तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के हम क्या बना सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ही तो आरएनए और डीएनए। तो कितना सिंपल चीज हो गया। देखो हम लोग जहां सुनते आए हैं डीएनए आरएनए, और अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड। कैसे बनाएंगे, किसको जोड़ेंगे, किसको जोड़ के बनाएंगे? हम दिलखुश बाबू को ऐसे कर रहे हैं तो वो भी ऐसे कर रहा है है ना। बेचारा क्या करे। तो यहां पर किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड। अगर हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आ गए तो उसको जोड़ के हम बना सकते हैं ना, डीएनए आरएनए बना सकते हैं। जाहिर सी बात। जैसे मिस्त्री क्या करता है, ईटा उसके पास रहता है, सीमेंट से जोड़ जोड़ के दीवार बना देता है। तो दीवार भी क्या है? पॉलीमर है ईंटों का। समझ रहे बात को? तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। या फिर, या फिर ये भी कह सकते हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोल सकते हो? पॉलीमर ऑफ मतलब न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को क्या बोल सकते हो? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जैसे पॉलीथीन था, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये भी लिख सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम न्यूक्लियोटाइड को पढ़ लें, उसी को जोड़ जोड़ के हम लोग आरएनए डीएनए बना सकते हैं आराम से। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट न्यूक्लियोटाइड पे धावा बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड।
ये बड़ा कर दिया तीनों को। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड हम सुनहरे अक्षर में लिखते हैं। न्यूक्लियोटाइड यह तीन चीजों से मिलकर बना होता है। H3PO4 प्लस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, जिसे हम लोग कहते हैं N2। इसको लिख सकते हैं N2 बेस शॉर्ट में। तो ये है न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ H3PO4, जिसको हम लोग फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। एसिड पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाला शुगर, पेंटोज मतलब 5 होता है, पेंटा शुगर, और नाइट्रोजन बेस जो कि जिसमें नाइट्रोजन हो। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं दिलखुश बाबू? न्यूक्लियोटाइड, है ना। ये तीनों मिलकर के बनाते हैं नाइट्रोजन बेस। यह 5 होते हैं, ये 5 होते हैं। CUTGA कट जिया, CUTGA इसका फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका शॉर्ट ही ज्यादा चलता है, समझ रहे हो। सी फॉर साइटोनिन यूरेसिल ये तो पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन बेस कितने हैं? 5, ठीक है। तो पांचों नाइट्रोजन बेस एक साथ नहीं होते न्यूक्लियोटाइड में, कोई एक ही होता है 5 में से। पांचों अलग अलग जुड़ेगा, ऐसा नहीं एक ही न्यूक्लियोटाइड में 1 2 3 4 पांचों जोड़ दिए। पेंटोज शुगर 2 होते हैं, ये भी 2 होते हैं, राइबोज और डिऑक्सी राइबोज। देखो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास 2 हैं, डीएनए आरएनए। तो डीएनए का अपना शुगर होगा पेंटोज शुगर, आरएनए का अपना होगा। ये दोनों में होता है और ये भी दोनों में होता है। बात आ रहा है समझ में? तो न्यूक्लियोटाइड मतलब इन तीनों का मेल जो होता है उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एक छोटा सा इसी में बस जोड़ देते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं? जब न्यूक्लियोटाइड में इसको हटा दो तो वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में जो होता है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। तो इस पे अभी दिमाग मत लगाना आप लोग क्या लिखा दिए हैं, इसको बस हमने इसलिए इसको अलग से लिखा है, छोटा सा लिख दिए इसको। क्या हो रहा है भाई? है ना। तो ये आपको न्यूक्लियोटाइड है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जब जान जाएंगे तब जोड़ देंगे, न्यूक्लियोटाइड बना देंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं तब यहां से बराबर हो जाएगा इधर, है ना। न्यूक्लियोटाइड इज मेड बाय ये और ये, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट।
फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड में पढ़ना कुछ नहीं है, इसका बस स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है पी डबल बॉन्ड ओ। ये नीट में भी कई बार आता है ये वाला स्ट्रक्चर, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच और इधर ओ एच, 3 गो हाइड्रोजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, 1 फॉस्फोरस। यही स्ट्रक्चर होता है, ये जोड़ेंगे बाद में न्यूक्लियोटाइड बनाते वक्त। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ये प्लस माइनस होता है तो हाइड्रोजन हट जाता है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड तो कुछ नहीं है, ऐसे ही कंपाउंड है। अब चलते हैं हम लोग पेंटोज शुगर पे। कहां चलते हैं? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। सबसे पहली बात, पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाला शुगर है। क्या है? 8H 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट याद होगा तो आपको लिखाए थे मोनोसेक्राइड में, लिखाए थे पेंटा शुगर, ट्राइओज, टेट्रोज। तो ये 5 कार्बन वाला शुगर है, वहां पर भी लिखाए थे। पेंटोज शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5, C5H10O5, 5 कार्बन का दिख रहा है। ठीक है, लेकिन पेंटोज शुगर 2 होते हैं, है ना? इट इज 2 टाइप। एक होता है राइबोज शुगर, और दूसरा जो होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर का फॉर्मूला क्या होगा? वही होगा C5H10O5। लेकिन डीऑक्सी राइबोज, देखो नाम से ही पता चल रहा है, राइबोज तो है लेकिन उसमें क्या है? डीऑक्सी, मतलब एक ऑक्सीजन कम है। समझ रहे हो? डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम। तो एक ऑक्सीजन कम होगा तो क्या ले होगा फॉर्मूला? C5H10O4, यही होगा। दोनों में अंतर क्या है? एक ऑक्सीजन का अंतर है। ये डीएनए में होता है, वो आरएनए में। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर खींचते हैं। अब गनते हैं, कार्बन 5 होना चाहिए,
तो आप लोग पढ़े हुए केमिस्ट्री में, जहां कॉर्नर होता है वहां पे एक कार्बन होता है, कोने पे कोना कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। उसके बाद हाइड्रोजन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑक्सीजन 5, 1 2 4 5, 5 ऑक्सीजन हो गया। इसका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होता है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये पांचवा कार्बन। ठीक है, ऐसे ही नंबरिंग होता है। अब इसमें एक ऑक्सीजन कम करना है, तो एक ऑक्सीजन जो कम होगा वो दूसरे कार्बन पे हो जाएगा, यहां से ऑक्सीजन खींच लेंगे। अब बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम होगा। यहां पर बस हाइड्रोजन खींच लेंगे। सेम स्ट्रक्चर है, बस यहां पर अंतर आ रहा है। यहां पर सेकेंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन कम है, जबकि यहां पर ऑक्सीजन जो है ज्यादा है। इसके चलते ये शुगर ज्यादा स्टेबल होता है और ये कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन होने के कारण ये अभिक्रिया ज्यादा करता है। जो अभिक्रिया ज्यादा करेगा स्टेबल कम होगा। लेकिन एक ऑक्सीजन कम होने के कारण ये कम रिएक्शन करता है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। समझ रहे बात को? तो ये हो गया आपका पेंटोज शुगर। ये क्या हो गया आपका पेंटोज शुगर। इसको देख लो, क्योंकि नाइट्रोजन बेस थोड़ा सा अच्छा है ना, इसीलिए 2 मिनट इसको देख लो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। आप लोग का क्लास छूटता है तो डेली यूट्यूब पे चला जाता है, चैनल पे डेली चैनल पे चला जाता है, तो उसको देख लिया करो, यही वाला चला जाता है। हम भूल जाते हैं भेजना, तो आप लोग तो खुद समझदार हो, सब्सक्राइब किए होगे तो आ ही जाता होगा, तो उसको पढ़ लिया करो। ठीक है।
तो यहाँ पर दो चीजें हम लोगों ने देखा, ये तो कंपाउंड ही है भाई H3PO4। इसके बाद पेंटोस शुगर दो देखा, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। अब देखते हैं नाइट्रोजन बेस, है ना, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, तो नाइट्रोजन बेस जो है ये एक्चुअली में होता क्या है? खाली लग रहा है कि नाइट्रोजन है। देखो आप लोग सब लोग बेंजीन पढ़ चुके हो ना। बेंजीन में क्या होता है कि 6 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? रिंग में खाली कार्बन ही होते हैं। तो इस तरह का कंपाउंड जो होता है उसको कहा जाता है होमोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? होमो कहा जाता है। लेकिन कहीं पर भी कोई दूसरा जैसे नाइट्रोजन आ जाए तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। क्या बोलेंगे? तो यहां पर नाइट्रोजन बेस है क्या?
यह एक नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है, लेकिन उसमें क्या है? नाइट्रोजन है। लिखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। N2 base is nitrogen containing heterocyclic compound. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आपको नाइट्रोजन बेस कितना बताया? 5। कितना होता है? लेकिन ये पांचों ग्रुप में होते हैं एक, इसलिए 2 ग्रुप में नाइट्रोजन बेस बटा होता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। पायरिमिडीन में 3 होते हैं और प्यूरिन में मात्र 2 होते हैं। तो नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस तो 2 होते हैं। एक को कहा जाता है पायरिमिडीन, पायरिमिडीन, और दूसरे को कहा जाता है प्यूरिन, और दूसरे को कहा जाता है प्यूरिन। अब देखो, इसका स्ट्रक्चर बनाना जरूरी हो गया, क्योंकि देखो हेट्रोसाइक्लिक लिखे, आप कैसे पता चलेगा आपको कि ये कैसा दिखता है? भले वो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन उसको बिना जाने हुए आपको समझ में नहीं आएगी ये कैसा होता है। तो हम लोग प्यूरिन, पायरिमिडीन दोनों को पढ़ते हैं अलग अलग। तो एक लिखते हैं पायरिमिडीन। पायरिमिडीन, पायरिमिडीन, ठीक है, पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन जो है यह सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? एक ही रिंग होता है, लेकिन प्यूरिन में 2 रिंग होते हैं। कितने होते हैं? 2 रिंग होते हैं। इट इज सिंगल रिंग N2 बेस, है ना? और यह 3 होते हैं, पायरिमिडीन, इज 3, है ना? जिसमें से हम लोग स्ट्रक्चर के साथ ही उसे देखेंगे। पहला होगा, तो इसको 3 होते हैं, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कट, CUT। क्या लिखते हैं? C फॉर साइटोनिन, C फॉर साइटोनिन, U फॉर यूरासिल, और T फॉर थाइमिन। तो प्यूरिन को याद कैसे करते हैं? कट। क्या कहते हैं? CUT कट। C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल, T फॉर थाइमिन। अब तीनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तीनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले बनाते हैं हम लोग यूरासिल का। फिर बनाएंगे थाइमिन का, और लास्ट में बनाएंगे साइटोसिन का। तो देखना आप लोग, याद हो जाएगा। वैसे क्या करेंगे? 6 गो तो बनेगा, हेक्सागोनल होगा, है ना? सबका देखो स्ट्रक्चर सेम ही लग रहा है अभी से।
इस तरह से, इस तरह से। तो देखो यहां पर सभी हेट्रोसाइक्लिक है, कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, यही है ना, यही है, यही है, इस तरह से है। ठीक है, अब देखो अंतर कहां पड़ जाता है, यहां भी डबल बॉन्ड होगा सब में, यहां भी डबल बॉन्ड होगा, यहां भी डबल बॉन्ड होगा। अब देखो यूरासिल में ऊपर में होता है डबल बॉन्ड ओ, क्या होता है, सॉरी ऐसे लिखो, सब में देखो इसका नंबरिंग करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सबका वही होगा। छठा, ठीक है। अब यूरेसिल और थायमिन में और साइटोसिन सभी में दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ होता है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ होता है। यहां तक तो सब में कॉमन है। अंतर कहां पड़ेगा देखो, यूरेसिल और थायमिन में ऊपर में भी डबल बॉन्ड होंगे, लेकिन साइटोसिन में ऊपर में NH3 ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, अंतर यही आया ना, बाकी सब तो सेम ही है, बाकी सब सेम है। ठीक है, यहां पे NH3 होने के कारण यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और इन सब में डबल बॉन्ड नहीं होगा। अब देखो यूरेसिल और थायमिन आपको एक ही दिख रहा है, वो अलग हो गया NH3 ऊपर, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर सेम दिख रहे हैं। लेकिन अंतर पड़ जाता है कि यूरासिल में जब पांचवें कार्बन पर मिथाइल जोड़ दोगे तो वह थायमीन बन जाता है। इन दोनों में क्या अंतर है, पांचवें कार्बन पे थायमीन में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, इसको मिथाइल कहा जाता है। CH4 को मीथेन कहते हैं, CH3 को मिथाइल कहा जाता है ना। तो यहां पर इसीलिए थायमीन का एक और नाम है 5 मिथाइल यूरासिल, मतलब यूरासिल में अगर पांचवें कार्बन पर मिथाइल डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, थायमीन। तो खुशी मतलब एक्साइटमेंट की बात यह है कि यूरेसिल जो होता है केवल आरएनए में होता है, केवल ये आरएनए में होता है, और थायमीन जो होता है ये केवल डीएनए में होता है, और बाकी जितने नाइट्रोजन बेस होते हैं दोनों में होते हैं। ये केवल आरएनए में होता है और ये क्या होता है, डीएनए में होता है। बाकी साइटोसिन ग्वाइनिन एडेनिन सब क्या है, दोनों में होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां पर पता चल गया सिंगल रिंग है, सभी लोग सिंगल है ना, सिंगल रिंग है, तीन होते हैं कट। फिगर फिगर बता दें आपको जो कि समझ में आ गया इस तरह से। पायरिमिडीन हो गया, पायरिमिडीन के बाद क्या है, प्यूरिन, वो क्या है, डबल रिंग है, कैसा है, डबल रिंग। तो दूसरा हेडिंग डालते हैं प्यूरिन, 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 इट इज डबल रिंग, डबल रिंग नाइट्रोजन बेस, और इसमें दो होते हैं नाइट्रोजन बेस, ग्वाइनिन एडेनिन, GA। इट हैज 2N2 बेस, है ना, जो हो जाएगा GA। तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं इसको, पूजा, है ना, PU से प्यूरिन, G और A से क्या हो जाएगा, ग्वाइनिन और एडेनिन। तो फिगर बनाते हैं दोनों का। अब दोनों का नॉर्मल फिगर सेम ही है, उसी के जैसा है, बस इसमें दो रिंग हो जाएगा।
अब इधर भी एक और रिंग बन जाएगा। यहां पर कार्बन हो जाएगा, कार्बन, यहां डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें भी वही होगा। कार्बन डबल बॉन्ड सेम है, क्या है, सेम है ना। दो रिंग है, एक रिंग दो रिंग, इसका नंबरिंग ऐसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका भी नंबरिंग यहां से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो दोनों में अंतर क्या है। एडेनिन में यहां पर NH3 ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप होगा, और यहां पर डबल बॉन्ड O होगा। तो यहां पर यहां डबल बॉन्ड कर देना है, यहां भी डबल बॉन्ड कर देना है, यहां भी डबल बॉन्ड। लेकिन यहां पर यहां डबल बॉन्ड करना है, यहां डबल बॉन्ड करना है, यहां करना है, यहां नहीं करना है, बाकी सब सेम है। तो ये हो गया एडेनिन, और ये हो गया ग्वानिन। ये एडेनिन हो गया और ये ग्वानिन हो गया। तो ये 5 प्रकार, 1 2 3 4 5, ये है आपके नाइट्रोजन बेस का। हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया, समझ रहे बात को। तो सोचो ये स्ट्रक्चर बायोलॉजी में नहीं है लेकिन केमिस्ट्री के पोर्शन में है, तो हमारा केमिस्ट्री वाला भी हो जाएगा, वहां पर पढ़ना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा इसको बना लो पीछे वाले रफ पेज में, एक बार देख के बना लो कैसे कैसे बना हुआ है। प्यूरिन में प्यूरिन कितने हैं, प्यूरिन कितना है, पूजा याद रखो ना, प्यूरिन मतलब पूजा। उसके अलावा बचा जो कट हो गया, पायरिमिडीन में हो गया। तो ग्वाइनिन एडेनिन 2 होते हैं, और पायरिमिडीन में 3 है कट, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। इसको रटो और इसको बनाओ, रफ पेपर में बनाओ, है ना, स्ट्रक्चर खींच के बनाओ, प्यूरिन का भी और पायरिमिडीन का भी। एक बार बना लो अभी, उसके बाद घर में तो आराम से बनाओगे। इसको बनाओ, प्रैक्टिस करो इसको, है ना दिलखुश बाबू।
बना लिया। तो अब क्या बचा हुआ है?